नमस्कार। आज खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी विधायक श्री खजान दास जी को मंत्री पद दिया गया है। समाज कल्याण एवं निर्वाचन विभाग के साथ अल्पसंख्यक विभाग की कमान अब उनको दी गई है। विधायक खजान दास जी उत्तराखंड में राजपुर के विधायक है। अपनी साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। धामी कैबिनेट में 5 नए मंत्री बनाए गए। राज्यपाल द्वारा उनको शपथ दिलाई गई। आने वाले समय में 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। डीटीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार खजान दास बीजेपी के 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अहम भूमिका में हो सकते हैं। आज की बड़ी खबरों में दिल्ली में यूजीसी को लेकर कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक देश एक सख्त कानून को लेकर एक PIL फाइल कर चुके हैं, जिसमें अश्वनी उपाध्याय जी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में देश में जाति धर्म के आधार पर बने कानून का दुरुपयोग हो रहा है। देश के 5 लाख ऐसे मामले हैं जो झूठी शिकायत के आधार पर आज भी न्यायालयों में लंबित हैं, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिए हैं और 1 माह के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही स्पष्ट किया कि देश के हर राज्य में तहसील, पुलिस, थाना, कलेक्टर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक क्षेत्रों में सूचना पट लगाकर स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की झूठी शिकायत की गई तो 10 साल की सजा और झूठी गवाही देने पर 5 साल की सजा, ताकि कोई भी झूठी शिकायत कर कोर्ट का समय बर्बाद न कर सके। देश में अश्वनी उपाध्याय जी के अनुसार यदि देश में एक समान नागरिक कानून लागू होगा तो जाति धर्म की राजनीति भी समाप्त होगी और देश में सबके लिए बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम एक जैसा लागू होना अनिवार्य चाहिए। साथ ही ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको निशुल्क भरण पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। सख्त कानून लागू होने पर CBIT निदेशक अशोक त्यागी जी के अनुसार देश में अपराध में कमी आएगी और जब झूठी शिकायत नहीं होंगी तो 1 साल के अंदर न्याय हो सकता है। आज देश में अपराध, नशा, फ्रॉड, ठगी, मानव तस्करी, भूमि कब्जा, एक ही भूमि की कई रजिस्ट्री, देश विरोधी नारे, जाति धर्म के आंदोलन देश में चुनौती बन गई है। यदि एक समान नागरिक कानून लागू होगा तो देश समृद्ध बनेगा। महिलाओं द्वारा भी कानून का दुरुपयोग के बारे में मोटिवेशनल काउंसलर निम्नी बुढ़ाकोटी जी ने कहा कि देश में आज महिला शिक्षा के क्षेत्र में सुधार तो आया, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी में कई मामलों में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहे हैं और ज्यादातर मामलों में पत्नी द्वारा अपने पति और पूरे परिवार पर झूठे मारपीट, दहेज की शिकायत कर कई सालों तक कोर्ट में मामले चलते हैं और कोर्ट द्वारा भी महिला को भरण पोषण के तौर पर हर माह एक राशि फिक्स कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट में कई साल में भी न्याय नहीं हो पाता, जिस कारण लड़की और लड़का के साथ पूरे परिवार को भी मानसिक तनाव के साथ धन का नुकसान भी उठाना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि लड़का लड़की के बीच यदि तालमेल नहीं बन पा रहे तो आपसी सहमति से दोनों अलग होकर अन्यत्र शादी कर सकते हैं। आज के समय में माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा तो अच्छी दी जा रही है, लेकिन संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। परिणाम साफ है कि कई साल कोर्ट में अपने जीवन के खराब कर देते हैं। यदि सख्त कानून लागू होगा तो कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। आज लोग झूठे मामलों से परेशान हैं। CBIT निदेशक श्री अशोक त्यागी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार देश में पानी की बोरिंग करना बिना परमिशन के सख्त मना है, लेकिन दिल्ली में 90% घरों में बोरिंग से पानी निकाला जाता है, जिसका उपयोग से पानी का दुरुपयोग हो रहा है। स्थिति यह है कि आज पानी का लेवल 200 फीट नीचे के स्तर तक पहुंच चुका है। इस पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पीने का पानी की समस्या बन सकती है। दिल्ली में यदि प्रशासन द्वारा जल्दी पानी की बोरिंग को शीघ्र बंद किया जाए और साथ में जुर्माना लगाया जाए। यदि इस पर प्रशासन एक्शन नहीं लेता तो RTI के माध्यम से प्रशासन को जवाब देना होगा। DTP न्यूज देश को बेहतर बनाने के लिए और एक देश एक समान नागरिक कानून के लिए निष्पक्ष रूप से समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली की जनता से उम्मीद है कि जो लोग बोरिंग का पानी से सड़क गाड़ी धोने के लिए पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो तुरंत बोरिंग को नष्ट कर दें,
नहीं तो कोर्ट के निर्देश का पालन न करने के। यदि दिल्ली में बोरिंग से पानी बिना परमिशन के निकालने पर रोक नहीं लगी तो शीघ्र कोर्ट के आदेश का पालन न करने के कारण कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को एक जांच टीम का गठन किया जाएगा और यदि कोई भी बोरिंग का पानी कनेस से पानी का दुरुपयोग करता पाया गया तो भारी दंड लिया जाएगा। इसलिए सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि बोरिंग का कनेक्शन को नष्ट कर दें। DTP न्यूज आम जनमानस के हित के लिए एक देश एक नागरिक कानून के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यदि आप चैनल द्वारा दी गई जानकारी से सहमत है तो अपनी राय अवश्य दें और अन्य लोगों तक शेयर अवश्य करें। हम आपके हित के लिए निष्पक्ष आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।